अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी साहब, जो इमाम हैं जामिया मस्जिद तैयबा PNT सोसाइटी के। माशाअल्लाह बहुत अच्छे ख़तीब हैं और बड़े मशहूर और मारूफ ख़तीब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हज़रत मौलाना अबू बकर सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरग़ामन लिमन जहद बिही व कफ़र व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितकमील मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया वहुम कन्नुजूमि फिस्समाइ लिल्इह्तिदाइ वल्इक़्तिदा वहुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना
इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। मजलिस को बाबरकत करने के लिए तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन गिरामी क़द्र, अज़ीज़ तलबा-ए कराम, असातिज़ा-ए कराम, मोहल्ले से तशरीफ़ लाए हुए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मदरसा रहमतुल लिल आलमीन के मोहतमिम हज़रत मौलाना अज़मतुल्लाह साहब ने हुक्म दिया था कि आप हज़रात के सामने इस तक़रीब बासईर में कुछ गुज़ारिशात पेश करूं। मैंने उनसे दरख्वास्त भी की थी कि मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ, तिफ़्ल मकतब हूँ, लेकिन हज़रत का हुक्म था तो इसलिए कुछ टूटी फूटी गुज़ारिशात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने के लिए आ गया हूँ। दौरान बयान अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या सबक़त लिसानी से कुछ अल्फाज नाज़ेबा निकल जाएं तो तालिब इल्म समझ कर माफ़ फरमाइएगा कि मैं ख़ुद अभी सीख रहा हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें कुरान करीम के ख़त्म की तक़रीब में जमा होने का मौका मिला है कि कुछ बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। उनकी हौसला अफजाई के लिए, उन्हें दाद देने के लिए, उनकी दस्तारबंदी करने के लिए ये तक़रीब मुनाक़िद की गई है। ये मेरे लिए भी सआदत की बात है कि इस तक़रीब में मुझे शिरकत का मौका मिला है और आप हज़रात के लिए भी सआदत की बात है कि आप हज़रात इस तक़रीब में तशरीफ़ लाए हैं। क्योंकि कुरान करीम इतनी अज़मत वाली किताब है। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की 2 आयतों के छोटे छोटे टुकड़े तिलावत किए हैं। बस उन्हीं पर बात करके आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा कि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपनी अमानत करार दिया है। कुरान करीम को अल्लाह ने अपनी अमानत करार दिया है और ज़ाहिर है कि आदमी अपनी चीज़ बतौर अमानत उसी को सुपुर्द करता है जिसे उस पर एतमाद हो, भरोसा हो। अगर मुझे किसी पर एतमाद नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी कोई कीमती चीज़ उसके पास बतौर अमानत नहीं रखवाऊंगा। आप रखवाएंगे? आप थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखें, ये खेल कूद छोड़ दें। थोड़ी सी बातें करूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। तो आप किसी ऐसे शख्स के पास जिस पर भरोसा ना हो अमानत रखवाएंगे अपनी? इसलिए नहीं रखवाएंगे
कि आपको ये दिल में ख़तरा मौजूद रहेगा कि कहीं मेरी जो चीज़ है, ये जो कीमती चीज़ है, ये ज़ाया ना हो जाए। तो इसलिए आप उसको रखवाने के लिए कोई भरोसेमंद इंसान ढूंढेंगे। ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है और अल्लाह तबारक व तआला खुद इस कायनात को पैदा करने वाले हैं। उन्हें पता है कि कौन भरोसामंद है और कौन भरोसामंद नहीं है, क्योंकि बनाया जो अल्लाह ने। अल्लाह इन तमाम मखलूक़ात की नेचरल से वाकिफ़ है, तबीयतों से वाकिफ़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को अपनी अमानत करार दिया है। क्या करार दिया है? अपनी अमानत करार दिया है। फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावात, कि हमने अपनी अमानत को आसमानों पर पेश किया। आसमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अमानत सुपुर्द करने का इरादा फरमाया। आसमानों से कहा कि आसमानों, तुम्हें मैंने बगैर सुकून के खड़ा कर दिया है, तुम्हें मैंने सारी कायनात से बुलंद बनाया है, तुम्हारी बुलंदी बहुत ज्यादा है। मेरी पैदा की हुई कोई मखलूक तुम्हारी बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकती। ए आसमानों, तुम्हारे ऊपर मैंने जन्नत का बोझ रख दिया है, तुम्हारे ऊपर अर्श का बोझ रख दिया है, तुम्हारे ऊपर लोहे महफूज का बोझ रख दिया है, तुम्हारे ऊपर सिदरतुल मुंतहा का बोझ रख दिया है। लिहाजा इतनी अजमतों वाली चीजें, इतनी आला तरीन चीजें तुमने अपने ऊपर बर्दाश्त की हुई हैं। सिदरतुल मुंतहा को बर्दाश्त किया हुआ है, लोहे महफूज को बर्दाश्त किया हुआ है, अर्श को बर्दाश्त किया हुआ है, फरिश्तों का बोझ तुमने बर्दाश्त किया हुआ है, जन्नत तुमने बर्दाश्त की हुई है। तो इतना सब कुछ तुमने बर्दाश्त किया हुआ है, एक और चीज भी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। आसमानों ने पूछा, या अल्लाह, वो और चीज क्या है? अल्लाह पाक ने कहा कि इन सब के साथ मैं तुम्हारे हवाले अपनी अमानत करना चाहता हूं, जिसे कुरान करीम कहते हैं। जहां तुमने जन्नत का बोझ बर्दाश्त किया हुआ है, जहां तुमने मेरी मखलूक फरिश्तों का बोझ बर्दाश्त किया हुआ है, जहां तुमने लोहे महफूज का बोझ बर्दाश्त किया हुआ है, जहां तुमने सिदरतुल मुंतहा का बोझ बर्दाश्त किया हुआ है, जहां तुमने अर्शे मुअल्ला का बोझ बर्दाश्त किया हुआ है, वहीं मेरी इस अमानत का बोझ भी उठा लो। तो आसमानों ने कहा कि या अल्लाह, ये जो इस किस्म के बोझ हैं, यानी फरिश्तों का बोझ है, जन्नत का है, सिदरतुल मुंतहा का है, लोहे महफूज का है, अर्श मुअल्ला का है, अर्श की कुर्सी का बोझ, ये सारे बोझ हमें बर्दाश्त है। इसके साथ साथ अपनी अमानत के अलावा कोई और बोझ भी डालोगे, वो भी अल्लाह बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तेरे कुरान का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा, या अल्लाह माज़रत, हमारी बुलंदी अपनी जगह, लेकिन तेरी इस अमानत का बोझ हम नहीं उठा सकते। आसमानों ने अपने बुलंद होने के बावजूद, फरिश्तों का बोझ उठाने के बावजूद, जन्नत का बोझ उठाने के बावजूद, अर्शे मुअल्ला का बोझ उठाने के बावजूद, सिदरतुल मुंतहा का बोझ उठाने के बावजूद कुरान करीम का बोझ उठाने से माजरत कर ली। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब आसमानों की माजरत आई तो कुरान करीम कहता है, इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़। उसके बाद अल्लाह ने
अपनी अमानत ज़मीन के हवाले करने का इरादा फरमाया। ज़मीन से अल्लाह मुखातब हुए कि ए ज़मीन, तुझे मैंने इतना वसी पैदा किया है, तुझे इतना वसी पैदा किया है कि कायनात के अंदर तेरी वुसअत का मुकाबला कोई मखलूक नहीं कर सकती। तूने पहाड़ों का बोझ उठाया हुआ है, तूने दरियाओं का बोझ उठाया हुआ है, तूने समंदरों का बोझ उठाया हुआ है, तूने और मखलूकात का बोझ उठाया हुआ है। उसमें कई मखलूकात हैं, जमीन की मखलूकात भी हैं, समंदरों की मखलूकात भी हैं, दरियाओं की मखलूकात भी हैं। ये सारे बोझ तूने उठाए हुए हैं। मेरा एक और मेरी अमानत है, वो भी तेरे सुपुर्द करना चाहता हूं, वो बोझ भी बर्दाश्त कर ले। जमीन ने कहा कि या अल्लाह, मैं ये बात मानती हूं कि मेरी वुसअत तमाम चीजों से ज्यादा है, मेरी वुसअत का मुकाबला कोई मखलूक नहीं कर सकती। मैंने समंदरों का बोझ उठाया हुआ है, मैंने दरियाओं का बोझ भी उठाया हुआ है, कोई और मखलूकात भी अगर देगा तो या अल्लाह उसका बोझ भी उठा लूंगी, मगर तेरी अमानत का बोझ मैं नहीं उठा सकती। फ़अबैना अन यहमिलनहा, या अल्लाह मेरी तरफ से माजरत। तो जमीन ने भी माजरत कर ली। कुरान कहता है वल जिबाल इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने अपनी अमानत को पहाड़ों पर पेश किया। ए पहाड़ों, ये जमीन चूंकि पानी के ऊपर बिछी हुई है, इस जमीन, ये जब जमीन बिछाई गई तो ये जमीन हिल रही थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को रोकने के लिए पहाड़ों को बतौर कील के गाड़ दिया जमीन, जिसकी वजह से जमीन रुक गई। और पहाड़ों की सख्ती बेमिसाल है। पहाड़ों की सख्ती की मिसालें दी जाती हैं। ये जो पत्थर निकलते हैं ये पहाड़ों से निकलते हैं, इन पत्थरों की सख्ती की मिसालें दी जाती हैं कि पहाड़ों से ज्यादा सख्त कोई मखलूक नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पहाड़ों, तुम्हें मैंने इतना सख्त बनाया है, तुम्हारी वजह से ये जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है, तुम्हारी सख्ती तमाम मखलूकात की सख्ती से ज्यादा है, लिहाजा मैं तुम्हारे हवाले अपनी अमानत करना चाहता हूं। पहाड़ों ने कहा या अल्लाह, हमारी सख्ती, हम मानते हैं कि हमारी सख्ती ज्यादा है, लेकिन तेरी अमानत का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुरान करीम में दूसरी जगह पे इरशाद हुआ है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ हमारे खौफ से रेजा रेजा हो जाते। अब जब आसमान ने माजरत कर ली, जमीन ने माजरत कर ली, पहाड़ों ने माजरत कर ली, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल करना था या नहीं करना था? कुरान नाजिल करना था या नहीं करना था? कुरान तो नाजिल होना था। फिर कुरान कहां नाजिल हुआ? कहां नाजिल हुआ कुरान? कुरान तो अल्लाह ने नाजिल करना था। अल्लाह ने कुरान नाजिल करने का इरादा मुलतवी नहीं फरमाया कि आसमान ने माजरत कर ली तो चलो, जमीन ने माजरत कर ली, पहाड़ों ने माजरत कर ली, चलो कुरान नाजिल नहीं करते। नहीं, कुरान ने नाजिल होना था। तो कुरान कहां नाजिल हुआ? कुरान कल्ब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान नाजिल हुआ। ये दिल है जिसकी बुलंदी आसमानों से ज्यादा है, ये दिल है जिसकी वुसअत जमीन से ज्यादा है, ये वो दिल है जिसकी सख्ती पहाड़ों से ज्यादा है। इस दिल पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। ये कल्ब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो अल्लाह ने कुरान नाजिल करने का इरादा मुलतवी नहीं फरमाया। कुरान ने नाजिल होना था, नाजिल कहां हुआ? नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान नाजिल हुआ। अर्शे मुअल्ला से, लोहे महफूज से कुरान हुजूर के दिल पर नाजिल हुआ। अब दिल से दिलों का कनेक्शन बना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान नाजिल करके ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि बस अब नाजिल हो गया है तो खत्म। साथ में हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया कि कुरान नाजिल हमने किया है, इसलिए इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और हिफाजत करने का अल्लाह तबारक व तआला ने क्या तरीका इख्तियार फरमाया, क्योंकि अल्लाह तो वो जात है, वो दुनियावी जो तरीके होते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी काम के करने में उनकी मोहताज नहीं है। अल्लाह की जात दुनियावी अमाल की मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहे तो फिरौन के घर में मूसा की परवरिश करवा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला तो इस दुनिया के अमाल की मोहताज नहीं है। तो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा उठाया। तो हिफाजत कैसे की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से दिलों के कनेक्शन जोड़ दिए। आप लोग मेरे ख्याल में थक रहे हैं, बस कर दूं? तो फिर आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, बातें करना शुरू कर देते हैं। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दिल से दिलों के कनेक्शन जुड़ गए, दिल से दिलों के कनेक्शन जुड़ गए। किसका दिल था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। फिर उनके साथ सिद्दीक अकबर का दिल जुड़ा, फारूक आजम का दिल जुड़ा, उस्मान गनी का दिल जुड़ा, अलीउल मुर्तजा का दिल जुड़ा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद का दिल जुड़ा, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का दिल जुड़ा, अब्दुल्ला इब्ने उमर का दिल जुड़ा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का दिल जुड़ा, अबू हुरैरा का दिल जुड़ा। 1,24,000 सहाबाए किराम के दिल जुड़े। उन दिलों के जुड़ने से उन्होंने कुरान याद किया। मोहम्मद ने कुरान सहाबा को सिखाया, सहाबा ने कुरान ताबीन को सिखाया, ताबीन ने कुरान तबा ताबीन को सिखाया, तबा ताबीन ने कुरान बाकी उम्मत को सिखाया। आज तक कुरान करीम की तालीम आम हो रही है, बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं। वो कुरान जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल पर नाजिल हुआ था, वो आज भी दिलों में महफूज हो रहा है, क़यामत तक दिलों में महफूज होता रहेगा। सारी दुनिया का कुफ्र जोर लगा ले, दिलों से कुरान करीम नहीं निकाल सकता। दिलों से कुरान कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हकीकत में हमें खुशी तो बड़ी होती है कि बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, बच्चे ने कुरान याद कर लिया, उसकी दस्तारबंदी हो गई। लेकिन कुरान करीम की सही कदर कोई नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि हमें बैठे बिठाए कुरान करीम यूं मुसहफ की शक्ल में मिल गया, लिखा लिखाया हमारे पास पहुंच गया। हमें एक एक आयत के लिए दर दर के धक्के नहीं खाने पड़े। हमें एक एक आयत सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। हमें एक एक आयत याद करने के लिए किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ी, मारे नहीं खानी पड़ी। एक एक आयत को याद करने के लिए हमें मारे नहीं खानी पड़ी, जुल्म और सितम नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, हमें अपनी चमड़ियां नहीं उतरवानी पड़ी, हमें तपती हुई रेत पर लेटना नहीं पड़ा। हमें घरों में बैठे बिठाए ये मुसहफ की शक्ल में कुरान मिल गया। इसकी कदर पूछनी है तो सहाबा इकराम से पूछो।
एक सहाबी का वाक़या आता है, वो छोटे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और मदीने से दूर रहते थे। रोज़ाना उनके लिए मदीना आना बहुत मुश्किल होता था, उनके लिए बड़े मसाइल थे, वो रोज़ाना मदीने नहीं आ सकते थे। अब वो फरमाते हैं कि मैं उस रास्ते पे खड़ा हो जाता था जिस रास्ते पर मदीने से काफिले आया करते थे। वहां जब भी मदीने से कोई काफिला आता तो फरमाते हैं मैं उस काफिले में चला जाता और उनसे पूछता, किसी के पास एक आयत होती थी, किसी के पास 2 आयतें होती थी, उनसे सुन लेता था, याद कर लेता था। फिर किसी के पास 2 आयतें होती थी, उनसे सुन के याद कर लेता था। किसी के पास 3 आयतें होती थी, उनसे सुन के याद कर लेता था। यूं मैंने कुरान करीम का काफी जखीरा अपने पास जमा कर लिया। ये मेहनतें की हैं साहबा कराम, एक एक आयत के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, एक एक आयत याद करने के लिए काफिलों का इंतजार कर रहे हैं, रास्ते में खड़े हो रहे हैं कि शायद कुरान की एक आयत मिल जाए, शायद कुरान की 2 आयतें मिल जाएं, शायद कुरान की 3 आयतें मिल जाएं। इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मामला ये हुआ कि हमें घरों में बैठे बिठाए कुरान करीम यूं मिल गया। इस वजह से कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। कुरान करीम की कदर पूछनी है तो सहाबा कराम से पूछो। एक हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाते हैं। और फिर आगे उसकी तशरीह करते हुए खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग हर्फ है। तो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि खाली खुली कुरान पढ़ने का क्या फायदा, ये तो समझने की किताब है, उनको समझ कर पढ़ना चाहिए, खाली रट्टा लगाने का क्या फायदा। कुरान करीम इस उम्मत के लिए कामिल नुस्खा शिफा है। ये ऐसा कामिल नुस्खा है कि इसे अगर समझकर पढ़ा जाए तब भी सवाब है, बगैर समझे सिर्फ इसकी तिलावत की जाए तब भी एक एक हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है। अब मैंने बयान किया ना कि अलिफ लाम मीम पर अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी, तो इन नेकियों को हासिल करने के लिए कोई तलब पैदा नहीं होती, कोई दिल में जुम्बिश नहीं होती, कोई हरकत पैदा नहीं होती। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसका जो फायदा है वो इस दुनिया में नजर नहीं आता। अभी अगर मैं कहूं, कोई ऐलान करेगा जी बाहर एक बंदा है वो कुरान करीम के 3 हर्फ पढ़ने पर 30 रुपए दे रहा है, अलिफ पढ़ोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, लाम पढ़ोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, मीम पढ़ोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, तो अलिफ लाम मीम पढ़ने से 30 रुपए मिलेंगे। तो बताओ लोग कैसे भागेंगे? ये तो बड़े फायदे का सौदा है कि बस 3 हर्फ पढ़ो और 10 रुपए 30 रुपए ले लो। लोग इसलिए उस तरफ भागेंगे कि उसका फायदा दुनिया में नजर आ रहा है, दुनिया में नजर आ रहा है ना कि अलिफ लाम मीम पढ़ा और 30 रुपए मिल गए। और अगर 30 नेकियां मिले, ये फायदा दुनिया में नजर नहीं आता। इसलिए कि आदमी कहता है 10 नेकियां अगर मिलेंगी तो मैं उनका क्या करूंगा, 10 रुपए मिलेंगे तो उससे फायदा होगा कि मैं ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, वो चीज खरीद लूंगा। चूंकि ये जो रुपए पैसे की शक्ल है ये इस दुनिया की करेंसी है, और जो ये जो नेकियां हैं ये आखिरत की करेंसी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक आदमी उसको लेकर जब कब्र की तरफ जाया जाता है तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं।
एक तो वो उसके रिश्तेदार हैं, वो साथ जाते हैं, उसका माल साथ जाता है, यानी वो चारपाई, वो उसका कपड़ा, ये साथ जाता है। तीसरा उसके आमाल साथ जाता है। जब उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो दो चीजें वापस चली जाती हैं, एक कब्र के अंदर साथ चली जाती है, यानी जो रिश्तेदार है वो वापस चले जाते हैं, जो माल है वो भी वापस चला जाता है, जो आमाल है वो कब्र में साथ चले जाते हैं, क्योंकि वही तो आखिरत की करेंसी है, आखिरत में वही काम आएगा। दुनिया की करेंसी अगर किसी के पास ना हो तो वो यहां गुजारा नहीं कर सकता, और अगर आपके पास आखिरत की करेंसी ना हो तो आखिरत में गुजारा नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी जिसके पास नेकियां हों, साहबा इकराम से पूछा कि बताओ माली एतबार से सबसे कमजोर कौन है, मिस्कीन फकीर कौन है, ज़ईफ कौन है सबसे ज्यादा? साहबा इकराम ने फरमाया या रसूलल्लाह वही जिसके पास मालो दौलत ना हो। फरमाया नहीं, असल कमजोर वो है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, उसके पास नेकियां होंगी, बहुत ज्यादा नेकियां होंगी, उसने नमाजें पढ़ी होंगी, कुरान की तिलावत की होगी, नवाफिल पढ़े होंगे, जिक्र अज़कार किया होगा, उसके पास बहुत नेकियां होंगी, लेकिन हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखता होगा। उसके नतीजे में यह होगा कि उसकी नेकियां एक एक करके चली जाएंगी, क्योंकि वहां की करेंसी जो ये होगी। क्योंकि अब अगर किसी ने दुनिया के अंदर किसी का रुपया पैसा वापस नहीं किया और इस दुनिया से चला गया तो आखिरत में रुपया पैसा तो नहीं होगा, क्या होगा देने के लिए? यही नेकियां होगी। तो एक आएगा या अल्लाह इसने मेरा इतना कर्ज देना था, तो नमाजों की सारी नेकियां वो कर्ज वाला ले जाएगा। या अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया था, ज़कात की सारी नेकियां वो ले जाएगा। या अल्लाह इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, रोजे की नेकियां वो ले जाएगा। एक एक करके उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ उसके जिम्मे गुनाह बाकी रह जाएंगे। लेकिन अभी हकदार मौजूद होंगे, वो कहेंगे या अल्लाह अभी तो मेरा हक भी बाकी है। तो फरमाएं अल्लाह पाक फरमाएंगे अच्छा इसकी नेकियां तो खत्म हो गई हैं, चलो अपने गुनाह इसके जिम्मे डालना शुरू करो। तो जो हकदार बच जाएंगे उनके गुनाह उसके जिम्मे डालना शुरू हो जाएंगे। असल गरीब ये होगा कि जिसके पास आखिरत में कुछ नहीं होगा। तो इन नेकियों को बढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई है। इन नेकियों में इजाफे के लिए अल्लाह ने हमें कुरान की दौलत अता फरमाई है। अब अगर अपनी नेकियां बढ़ानी है, अपनी नेकियों में इजाफा करना है, तो कुरान करीम की तिलावत करते चले जाओ। अगर खुद कुरान करीम नहीं पढ़ सके तो अपनी औलाद को कुरान करीम पढ़ाना। आजकल तो ये देखने में आया है कि लोग अपने बच्चों को बड़े होते ही दुनियावी काम में लगा देते हैं। जी फलां काम सीख ले ताकि ये अपनी रोजी रोटी के लायक हो जाए, फलां चीज का कारीगर बन जाए, फलां काम सीख ले। चलो अगर बच्चों को कुरान हिफ्ज नहीं करवा सकते तो कम से कम जब बच्चा समझने लग जाए, पढ़ने के काबिल हो जाए, कुरान करीम उसे नाज़रा पढ़ा दो ताकि उसके दिल के अंदर तौहीद का बीज बो दिया जाए। अब आपने उसे कुरान नाज़रा पढ़वा लिया, उसने नाज़रा कुरान करीम पढ़ लिया, अब वो उसके दिल के अंदर तौहीद का बीज बोया जा चुका है, दीन का बीज बोया जा चुका है। अब ये बड़ा हो जाए, ये कोई भी काम सीख ले, कोई भी काम सीख ले, ये बीज चूंकि बोया जा चुका है, इंशाअल्लाह ये गुमराह नहीं होगा। क्योंकि कुरान करीम इसने बचपन में पढ़ लिया था, तो ये अब गुमराह नहीं होगा।
इसको आप जिस भी काम में डाल दें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसे कुरान करीम पढ़ाएं। अब कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ाते? उसकी वजह यही है कि हमें बैठे बिठाए मुसहफ की शक्ल में मिल गया, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमारे दिलों में कदर भी नहीं है। तो ये जो मदारिस जगह जगह पर कायम है, आपके इस मोहल्ले में जामिया रहमतुल लिल आलमीन कायम है, इसी तरह और भी दीगर मदारिस हर मोहल्ले में मदरसे मौजूद हैं। इन तमाम मदारिस का बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर कुरान करीम की तालीम को आम करना। उसके लिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन मदारिस को बच्चों का चंदा दिया जाए। बच्चों का चंदा यानी अपने जो तुम्हारे औलादे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, उन बच्चों को मदरसों के हवाले किया जाए कि हमारे बच्चों को कुरान करीम पढ़ा दें। तो ये कुरान करीम दर हकीकत इन मदारिस में ही पढ़ाया जाता है और ये मदारिस ही कुरान करीम की तालीम के अमीन हैं। अब ये ना हो कि बात सुन ली, सुनने के बाद एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी जाए, बल्कि इस पर अमल करने की नीयत से आज यहां बैठे। ये जो कुछ हम आपको सुना रहे हैं, अपना गला फाड़ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपके दिलों में हमारी बात उतर जाए, आपके दिमाग में हमारी बात बैठ जाए। और कुछ नहीं तो कम से कम आप अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम तो दिलवाएं। अगर हिफ्ज़ नहीं करवा सकते, कुरान का आलिम नहीं बनवा सकते, तो कम से कम नाज़रा कुरान करीम जरूर पढ़वाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने फजल व करम से समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें हम सबको अपने बच्चों को कुरान करीम का इल्म हासिल करवाने की तौफीक अता फरमाए। और मदारिस के खिलाफ जो इधर उधर से आवाज़ें उठ रही हैं, मदारिस के हवाले से जो बातें बनाई जा रही हैं या जिस किस्म के एतराज़ात किए जा रहे हैं, या तो अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमा दे, अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो अल्लाह इन्हें तबाह व बर्बाद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।